नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 35 साल और 3 महीने है। इनका पहला सवाल है, बड़ी सफलता मिलेगी आगे जाकर। अभी जो कमा रहे हो उससे काफ़ी अच्छा कमाओगे, पर बहुत बड़ी सफलता वाला हाथ नहीं है। सेकंड, बड़ा प्रॉपर्टी खड़ा कर पाऊंगा। बड़ा प्रॉपर्टी यानी बहुत अति संपन्नता वाला हाथ नहीं है ये। पर अभी आप जो कमा रहे हो उससे वो हिसाब से आगे चलकर ज़्यादा पैसे कमाओगे। और एक जगह पर संकेत मुझे अच्छी प्रॉपर्टी आते हुए दिख रहे हैं। मैं वो समय भी दिखाऊंगा। पर बहुत बड़ी की आशा मत रखना। उतना बड़ी सफलता वाला हाथ नहीं है। पर अभी जो कमा रहे हो उससे काफ़ी अच्छा कमाओगे और एक व्यवस्थित प्रॉपर्टी खरीदोगे। उसके संकेत आपके हाथ में दिख रहे हैं, वो मैं क्लियर कट दिखाऊंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये 2 लाइनें ऊपर हो, ये उंगलियां, तो ऐसे लोगों में समय पर जो निर्णय लेना होता है वो नहीं ले पाते और उसके बाद पछतावा होता है, ये मैंने कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये और जीवन भर का प्रॉब्लम है ये। इस पाम को देखे तो कंप्लीट स्क्वायरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्व के साथ अपनी बात रख पाते। और मांसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। जब ये उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी होती है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी। सूर्य की उंगली भी बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से ले सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज इस उंगली का है, ये भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है। व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना है, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अगर ये अंगूठी के कारण अगर ये उंगली साइड में जाती होगी तो बात अलग है। और बिना अंगूठी के अगर ये जाती होगी तो ऐसे लोगों की जो समझ होती है, सोच होती है, वो आम लोगों से कंप्लीट डिफरेंट होती है। चाहे वो राजनीतिक सब्जेक्ट हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो। और कभी कभी तो इतनी डिफरेंट बात बता देते कि हम आश्चर्यचकित हो जाते कि व्यक्ति इतना डिफरेंट कैसे सोच पाता है। इनका जुपिटर माउंट देखिए, पूरा टिल्टेड है। पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं ये जुपिटर माउंट देता। मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड बनाती है। हाँ, बहुत ज़्यादा भूत पर्वत तो उभार नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सुंदरता तो नहीं मिलती, पर व्यवस्थित बिजनेस माइंड होता है, व्यवस्थित सुंदरता व्यक्ति के जीवन में होती है। अब ये साधारण हाथ होकर भी देखिए, इनके हाथ में 2 फिश साइनें हैं। और इसी के कारण, पर ये जो इनका शब्द है बड़ी सफलता, वो यहाँ पर बड़ी सफलता वाला हाथ तो नहीं है, पर आम लोगों से ज़्यादा ये पैसे कमाएंगे। ये देखिए, एक यहाँ पर है। अब इसकी साइज अगर देखें तो 3 से 4 mm की है और एक इस जगह पर है। ये 2 साइनें हैं। जैसे इनकी धन रेखा डेवलप होगी उस समय इनके पास अच्छा खासा धन आएगा। अभी जो कमा रहे उससे काफ़ी व्यवस्थित पैसा कमाएंगे। पर इतनी साइज वाली, ये क्लोजअप है इसके लिए थोड़ी सी बड़ी लग रही है, पर इतनी साइन वाले बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं कमाते। पर ये ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति है, वहाँ पर इनके पास जब धन रेखा सुधरेगी और जो पैसा आएगा वो भी इनको मीठा लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। शहरों में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं व्यक्ति को। यहाँ पर विद्या रेखा बनी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है।
और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, व्यक्ति को आलस क्या होता पता ही नहीं होता और कंटिन्यू बुढ़ापे तक फेट लाइन है, तो बुढ़ापे में भी ये अर्निंग करते रहेंगे। और यहाँ पर देखिए ये सीधी लाइन जुपिटर की ओर जाती है, ये 4 बेनिफिट दिलाती व्यक्ति को। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है और जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट मैंने पहले ही बताया ये टिल्टेड है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक सांसारिक समस्याएं देता ही है। मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। और ये जो लाइन है ये व्यक्ति को टिकाए रखती है और कंटिन्यू प्रोग्रेस की लाइन है। इनका एक समय बुरा भी आया होगा, एक जगह पर इनकी फेट लाइन थोड़े समय के लिए अटक गई थी और इसी लाइन ने इनको कहीं ना कहीं टिकाया तो होगा। एक लाइन ये व्यक्ति को धार्मिक भावना देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसमें ध्यान जाता है। ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा ऐसे लोगों में काफ़ी उत्तम होती है। हाँ, थोड़ा सा उभार ज़्यादा हो तो अपशब्द बोलने की आदत होती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम जरूर होता है पर एकदम निकलता नहीं और शरीर की ऊर्जा भरपूर होती है। यहाँ पर देखें तो भारी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस तरह का भारी मंगल हो तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनका जुपिटर माउंट जो चंद्र पर्वत है ये 100% जीवन में विदेश यात्रा करेंगे। 100% काफ़ी अच्छा है, तो इनको विदेश लाभ मिलेगा ही। यात्रा का लाभ इनके हाथ में दिख ही रहा है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, रिफाइंड सोच होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है और बहुत अच्छे परचेसर होती है लोग। अब फिश साइन है, मनी ट्रायंगल न भी हो तो चले पर इनके हाथ में काफ़ी उत्तम मनी ट्रायंगल है। ये इतनी संपत्ति केवल थोड़ा सा यहाँ से ओपन है, इतनी संपत्ति तो जमा कर लेंगे कि बुढ़ापा बहुत शांति से गुजार पाएंगे। शुक्र पर्वत भी अति उत्तम है। ऐसे लोग कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, लग्जरी लाइफ का शौक और उसे पूरा भी करते। अब इनकी हृदय रेखा देखिए, बहुत सिंपल पाम है, कम रेखा वाला पाम है, यहां से निकल रही है जुपिटर से। ये जब जुपिटर से निकलती है तो भरोसे लायक इंसान होता है। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है और थोड़ी सी घुमाव ले रही है तो थोड़े से भावुक भी होते, भावनाओं में भी निर्णय लेने वाले होते, पर देवदूत होते हैं, सबका भला करने वाले लोग होते हैं, यानी उस तरह की सोच होती है। और ये लाइन गुस्सा दिलाती है व्यक्ति को। शुरुआती जीवन काफ़ी गुस्से वाला रहा होगा और 1-2 लाइनें नीचे की तरफ जा रहे मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। अब चलते इनके माइंड लाइन पर। माइंड लाइन को देखें तो यहाँ से घुमाव लेकर चल रही है। तो ऐसे लोग प्लानिंग भरपूर बनाते और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और ये लाइन सीधी चलकर यहाँ तक चल रही, तो थोड़ी सी माइंड लाइन छोटी है तो बुद्धि प्रतिभा में कमी नहीं होती, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आ गया तो इनको गुस्सा आता है। ये इनमें माइनस पॉइंट पाया जाता है। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी धार्मिक हो रही बनेंगे। बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, घर में किसी एक व्यक्ति को, वो व्यक्ति चेंज होते रहते जीवन में,
पर किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते हैं। ये इनका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है इस तरह की माइंड लाइन वालों का। इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा, सपने बढ़ते जाएंगे और धार्मिकता बढ़ती जाएगी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे। अब बहुत कम राहु रेखा वाला पाम है इनका, तो ये एक तरह से नसीबवान व्यक्ति का ही लक्षण है। पर जो एक राहु रेखा थी उसने इनके जीवन में तहलका मचा दिया होगा, इतनी बड़ी। ये देखिए, ये 21 में इनकी शादी कराई इस लाइन ने, और 25 में से लेके 26 तक ये बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा। यहाँ पर इनका जीवन तितर बितर हो गया होगा, तितर बितर, क्योंकि बहुत बड़ी राहु रेखा है। और उसकी तीक्ष्णता देखिए ना, कितनी हैवी है। और ये रेखा देखकर मैंने भी सवाल पूछ लिया कि यह पीरियड में एकदम मुसीबत में आ गए थे और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद एक राहु रेखा यहाँ पर काट रही है। अब इसकी एज निकालने में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ये ऐसे चल रही है। तो मेरे हिसाब से मैंने एज निकाली है इसकी 33 के आसपास। हाँ, ये इस तरह से जब कोई राहु रेखा काटती है तो समझ में आता है, एज परफेक्शन आता है। पर ये इस तरह से काटती है तो भी मैंने निकालने की कोशिश की 33 के आसपास। और उसके आसपास में देखिए 2-3 ऑफशूट थे, पर इसकी उद्गम स्थान पता नहीं चल रहा। तो राहु रेखा के बाद इनका समय अच्छा भी गया होगा। और ये 33 में इस रेखा ने काटा। 33 के बाद एक छोटी सी रेखा हल्की सी यहाँ पर काट रही है, और ये पीरियड होगा लगभग 37 के आसपास का। पर बहुत छोटी है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2 महीने का कोई ना कोई टेंस आएगा आपको। और इसी पीरियड के आसपास 1 आध साल के अंदर कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ है। उसके बाद ये देखिए, ये ट्रायंगल बन रहा है। ये इनको सुंदर प्रॉपर्टी दिलाएगा। हो सकता है 2 प्रॉपर्टी भी आए इस पीरियड के बीच में, जब ये ट्रायंगल बनता है। तो इससे बड़ा हो तो 3 आते भी देखिए। तो 1 से 2 प्रॉपर्टी 41 तक के पीरियड में ये खरीदेंगे, क्योंकि ये अच्छा खासा ऑफशूट है। और उसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है, कोई चिंता वाला सब्जेक्ट ही नहीं है आपके जीवन में, अप टू मरने तक। बहुत कम लोगों को इस तरह का हाथ नसीब होता है जिनकी इतनी कम राहु रेखा है। केवल आपके जीवन में अगर गिनूं तो केवल 2 राहु रेखा है। और ये लाइन तो शादी की थी। बहुत नसीब वाले लोग होते हैं जिनको इस तरह की पाम मिलता है कम राहु रेखा का। यानी अभी आने वाले समय में कोई राहु रेखा है ही नहीं आपके हाथ में। जो कुछ जीवन में अप डाउन आएगा वो ड्यू खाली धन रेखा के हिसाब से आएगा। और ये जो फोर्क बनता है ये भी व्यक्ति को यात्रा ज़्यादा करवाता है। अब इनकी फेट लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग खाते पीते घर में जन्म लेते हैं, या जन्म के बाद परिवार धीरे धीरे संपन्न बनना चालू होता है, जिनकी नीचे से धन रेखा चालू होती है। अब इनकी धन रेखा का मैं क्लोजअप कलर वाले पे डिस्कस करते हैं, फिर ओरिजिनल पे जाएंगे। ये देखिए, इस जगह पर ये धन रेखा थोड़े समय के लिए ब्रेक हो गई। मैंने इनको पूछा भी, क्या सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका था आपके जीवन में 32-33 में? तो इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। ये केवल थोड़े पीरियड के लिए ब्रेक हुई है। देखिए, ये चली और यहाँ ब्रेक हुई और यहाँ से दूसरी लाइन चालू हुई। ये इतने से पीरियड में धन रेखा का अटकना बहुत नुकसानदेह होता है जीवन में।
बहुत ज़्यादा। ये राहु रेखा से भी ज़्यादा इफेक्ट देती है। अब इनके ओरिजिनल पाम पर चलते हैं। ये देखिए इनकी एज, ये थोड़ा सा ऊपर से लिया हुआ है, मैं इसी कलर फोटो के हिसाब से पहले समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ तक इनकी धन रेखा काफ़ी उत्तम तरीके से चली, 32 तक कोई डिस्टरबेंस इसमें था नहीं ज़्यादा। ठीक है, एक दो खर्चे आए होंगे पर मेजर डिस्टरबेंस नहीं था। इसके बाद ये धन रेखा पूरी तितर बितर हो गई। छोटी छोटी लाइनें हैं पर ये कोई इतनी दमदार नहीं है। अभी ये 35 की एज में चल रहे, या तो ये धन रेखा इनको बेनिफिट दे रही है या ये छोटी सी रेखा इनको दे रही है। दो में से कोई ना कोई एक रेखा इनको बेनिफिट दे रही है। एक कट आ रहा है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये एज लगभग 40 के आसपास होगा। जो ऑफशूट है, मैंने 41 कहा, हो सकता है वो 40 हो, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी पामिस्ट्री में नहीं आती। और इस रेखा को भी, जो इन्वेस्टमेंट की लाइन है, ये 99% इन्वेस्टमेंट लाइन लग रही है, या फिर ये नुकसान देगी। पर जिस तरह के हाथ के लक्षण हैं वो हिसाब से मुझे इन्वेस्टमेंट लाइन ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ऑफशूट भी उसी पीरियड में है जिस पीरियड में ये काट रही है, तो कोई ना कोई बेनिफिट दिलाएगी। और एक छोटा सा कट 37 में लगेगा, और यहाँ से इनकी इनकम बढ़ेगी। 37 से इनकी इनकम बढ़नी चालू होगी। बीच में केवल ये एक जो समय आएगा ये कम ग्रोथ का रहेगा, और ये पीरियड रहेगा लगभग 44 से लेकर 46 तक या 47 तक। ये 3 साल कम ग्रोथ वाला रहेगा, अनएक्सपेक्टेड खर्चा आएगा। उसके बाद वापस ये लाइन अच्छी खासी चलेगी, और यहाँ पर फिर वापस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी जीवन में। ये 2-3 साल इनके इतने अच्छे नहीं जाएंगे, फिर वापस ये लाइन इनको सपोर्ट करेगी। 2 या 3 साल इतने अच्छे नहीं जाएंगे, 56 से लेकर 59 तक। अब इनके उसी फोटोग्राफ में चलते हैं। ये देखिए ये लाइन यहाँ से निकली, ये 99% तो इन्वेस्टमेंट वाली लाइन है। पर ये लाइन को समझने में बहुत बार गलतियाँ होती है, ये कभी कभी लॉस भी कराती है। पर इनके हाथ के हिसाब से मुझे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नज़र आ रहा है। और ये देखिए यहाँ से इनकी धन रेखा सुधर रही है 37 के आसपास से, और ये चली, और यहाँ से फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया। ये 3 साल या 2.5 साल का डिस्टर्बेंस आएगा, जिसमें इनको एक्सपेंसिव लाइफ रहेगी, ग्रोथ नहीं होगी, अनएक्सपेक्टेड खर्चा आएगा। और उसके बाद ये थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है, पर कलर फोटोग्राफ में ये क्लियर कट है। और यहाँ से फिर ये 2-3 साल थोड़े से अच्छे नहीं जाएंगे, और उसके बाद ये वापस इतने खराब भी नहीं रहेंगे पर इतने सुंदर भी नहीं रहेंगे। इससे तो ये पीरियड अच्छा ही रहेगा, और उसके बाद ये पूरी एंड तक जा रही है। और एक कट लगेगा इनको उम्र 47 के आसपास, एक कट लगेगा इनको 53 के आसपास, पर बहुत ज़्यादा टेंस वाले कट नहीं है। ये कट आया, ये 99% तो इन्वेस्टमेंट है, पर ये एक कट इनको नुकसान दे सकता अगर ये नुकसान देने वाली लाइन रही तो। और यहाँ तक देखिए इस पीरियड तक धन रेखा कितनी सुंदर थी, 32 तक। यहाँ इन्होंने पैसा कमाया होगा, और ये पीरियड इतना दमदार नहीं है। वापस 37 से अच्छा पीरियड चालू हो जाएगा, और ये जो पीरियड आएगा ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको 3 साल परेशानी झेलनी पड़ेगी।
और उसके बाद नॉन स्टॉप चल रही है, और ये पीरियड भी मैंने बता दिया है। और ये देखिए कितनी कम राहु रेखा है, कुछ है ही नहीं। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।